जब तक ये चोर उचक्के बरसर इक़्तिदार हैं, जब तक इनको फ़ौज की बैकिंग है, ये चलता रहेगा। ये बिल्कुल काला कानून, ये किसी कानून को मानते ही नहीं है कि ये इनका है, बिल्कुल जंगल लॉ है। क्या हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? ये आज़ाद मुल्क नहीं है। हमें हक़ नहीं है कि हम आवाज़ उठाएं। जो आवाज़ उठाएगा, जो बाहर बैठे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनके ख़ानदानों को यहाँ पे तंग किया जा रहा है। और ये आर्मी के ईमा पे सब कुछ हो रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पे सब कुछ हो रहा है। जो जर्नैल कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आप कितने साल और हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल? कभी तो आप उतरेंगे और आपने पाकिस्तान में ही रहना है। और ये अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। ये जो चोर उचक्के जो इस पूरे प्लॉट का हिस्सा हैं, जिन्होंने इनमें काले करतूत किए हैं, पूरी अवाम की आंखें खोलने वाला एक ही मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद इमरान खान है। उसने पूरी कौम की आंखें खोल दी हैं। अब आप ज़रा सड़क पर निकल के दिखाएं। ये ना हो कि श्रीलंका वाला मॉडल यहीं पे स्टार्ट हो जाए। आंखें खोलें, होश करें और जुडिशरी भी अपना दे। ये आपने जो टोले बना लिए, चोरों का टोला हर उसमें अदारे में पहुंच चुका है, आर्मी से लेके जुडिशरी में लेके हर जगह। अभी हम हर पाकिस्तानी ने आवाज़ उठानी है। जान जानी है तो जाए, बिकॉज एक दिन जो आपका कब्र में है वो बाहर नहीं है, जो मौत का वक्त लिखा हुआ है। ऐसे चोरों से नहीं डरना, हर एक ने बाहर आना है और इस पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान का साथ देना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हमारे सोशल मीडिया की लड़के, सोशल मीडिया की टीम, आप देख सकते हैं कि नया पाकिस्तान के हसनैन और इसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान के जो यूथ के लड़के हैं, जिस तरह इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया, ये शर्मनाक इन्होंने काम स्टार्ट किया। कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। आप देखें किसी लड़के के ऊपर, किसी सोशल मीडिया टीम के ऊपर, किसी यूथ के लड़के के ऊपर कोई FIR नहीं। उसके बावजूद पकड़ कर मार रहे हैं, उठा रहे हैं। और जो मेन चीज़ है कि लड़कों को उठा के उसका पता ही नहीं है कहाँ फेंक रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ रखा हुआ है, कोई इनको पूछने वाला नहीं। अदालतें इनको कह रही हैं कि पेश करें, इनको असर नहीं होता। इनको मुअज़्ज़ज़ अदलिया कह रही है कि आपने फ़लाँ दिन को अज़हर मशवानी को पेश करना है, इन्हें कोई असर नहीं होता। ये इम्पोर्टेड नलायक जैल। आप राना सनाउल्लाह देखें कि उसकी असलियत क्या है, उसकी अहलियत क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, कि जहाँ उसको बैठाया हुआ है कि एक मनशियात फरोश, कातिल, 2 नंबर बंदा, जिसको कानून की ना उसने आज तक कानून की रखवाली की, ना उसने आज तक कानून को माना। आज जिस तरह वो उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ का एक सिस्टम लागू किया हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको घर जाना चाहिए। पाकिस्तान की कौम ये अपने आप को समझते थे कि हमारे पास एक तजर्बाकार टीम है। आज उस तजर्बाकार टीम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोगों के पास पैसे नहीं, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं आटे के लिए और लोग मर रहे हैं लाइनों के अंदर। इस बेशरम हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड नलायक हुकूमत को अब घर जाना चाहिए और अवाम फैसला करेगी। अवाम ही फैसला करेगी कि हमारा लीडर कौन है, और वो फैसला होगा आगे आने वाले इलेक्शन में। ये हुकूमत तो कह रहे थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम की महंगाई कम करेंगे, क्या कहते? इन्होंने जो आवाम को रिलीफ दिया आपके सामने है। अरबों रुपया इन्होंने आटे के अंदर एक सब्सिडी दी। अब वो गरीब आदमी, आप सुबह 6 बजे से लेके शाम तक देखें, लोग 6-6 किलोमीटर की लाइनों में लगे हुए हैं आटे की एक थैली के लिए। अभी तक आज की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मेरे भाई बहनें इसमें मर चुके हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप एक आटे की थैली के लिए, एक रोटी के नवाले के लिए लोगों को जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक सिस्टम बना लें। आप खान साहब ने भी, हम लोगों ने भी अपनी हुकूमत के अंदर प्रोग्राम दिए थे। औरतों को, मेरी माएँ बहनों को रमज़ान में बिठाया, हमने चेयर दी एक रिस्पेक्ट तरीके के साथ। ये इनके पास कोई फार्मूला नहीं, इनके पास ये एक मुसल्लत किया गया टोला, 2 नंबर करप्ट माफिया और एक गठजोड़ इनका है, जो गंद है, जो ये PDM का इकट्ठा हुआ है। ये इनके थोड़े दिन हैं, ये जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला इनसे हम एक चीज़ का, एक रुपए का इनसे हिसाब लेंगे। कल तक एक दूसरे को चोर, करप्ट, नौसरबाज, डाकू कहने वाले आप देख लें, आज एक दूसरे के साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इनका मफाद एक है,
ان کا لٹا ہوا پیسہ سارا باہر پڑا ہوا ہے. یہ سب ایک ہی ایک ہیں. کل تک فلور کے اوپر, میڈیا کے اوپر, ہر جگہ بیٹھ کے انہوں نے ایک دوسرے کو چور بولا, ڈاکو بولا. یہی شہباز شریف امپورٹڈ نلائق جو وزیر اعظم ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, اس نے زرداری کے بارے میں کیا نہیں بولا کہ لڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر اس کو میں گھسیٹوں گا. آج گھسیٹے نا بلاول صاحب, آج آپ کا باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے یہ نواز شریف ہے جو ملک کو لوٹ گیا. آپ کی والدہ محترمہ نے کہا آج آپ اس ڈاکو کے ساتھ, اس نوسر باز کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب ڈاکو ہیں, سب ایک ہیں. عوام, قوم, یوتھ آپ کے چہرے, آپ کے فیس پہچان چکی ہے. اب آپ ہمیں اس پاکستانی قوم کو بے وقوف اور نہیں بنا سکتے. آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ. عوام کیا چاہتے ہیں اس دور میں؟ عوام چاہتی ہے کہ ریلیف ملے. عوام آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو آٹے کا ریٹ کیا تھا, جب خان صاحب کی حکومت تھی پٹرول کا ریٹ کیا تھا, دال, چینی, ہر عام چیز جو عام غریب آدمی کی کھانے والی, اس کا ریٹ دیکھیں اور آج کے ریٹ دیکھیں. اور کس منہ سے یہ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر. ایک ہی حل ہے, ایک ہی فارمولہ ہے. آپ جس سے بھاگ رہے ہیں, جس سے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, وہ الیکشن ہے. الیکشن تو آپ کو کروانا پڑے گا, ہر حال میں کروانا پڑے گا. آج میں سپریم کورٹ میں تھا, وہاں مریم اورنگزیب, آپ کی قابلیت کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک کونسلر نہیں بن سکتی. آپ ایم پی ایم این اے دور کی بات, آپ کا لیول یہ ہے کہ آپ ایک کونسلر نہیں بن سکتی. آج آپ ملک کو بیٹھ کے بھاشن دیتی ہیں, آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں یوتھ کو, پاکستانی قوم کو بھاشن دیتی ہیں. آپ الیکشن کروائیں. الیکشن سے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ الیکشن سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم جو پاکستانی قوم ہے, پاکستانی عوام ہے, یہ میری مائیں بہنیں, انہوں نے ایک عہد کر لیا ہے. ہماری ایک ضد ہے کہ ہم نے عمران خان کو لے کے آنا ہے. عمران خان نے اس قوم کا, پاکستانی یوتھ کا, اس پاکستان کا مرال بلند کیا, اس کا سر فخر سے بلند کیا. عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ جتنا مرضی بھاگ لیں, جتنے مرضی 2 نمبر ایف آئی آریں کروا لیں, جتنے مرضی 2 نمبر آپ ہمارے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگا لیں, یہ یوتھ, یہ میڈیا, یہ میری مائیں بہنیں, ہم نے پہلے بھی جیلیں کاٹیں. آپ نے ہمارے اوپر پہلے بھی نجائز ایف آئی آریں کٹوائیں, ہمیں آپ نے پہلے بھی جیل میں پھینکا. ہم ان جیلوں سے, ان ہتھ کڑیوں سے, ان حوالاتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح رانا ثناء اللہ, آپ نے دیکھا لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر, کہ آپ کا کس طرح اس قوم نے, نوجوانوں نے شیلنگ کے آگے, گولیوں کے آگے مقابلہ کیا اور سینہ چوڑا کر کے ڈٹ کر کھڑے رہے. کیوں کھڑے رہے؟ کہ وہ ایک نیا پاکستان عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے. جتنا مرضی آپ فارمولے لگا لیں, جتنے مرضی آپ بھاگ دوڑ کر لیں, جتنے مرضی آپ لیفٹ رائٹ ہو جائیں, الیکشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں. وہ آپ کو عوام میں جب آئیں گے, آج ان کے یہ حالات ہیں اس امپورٹڈ نلائق جعلی حکومت کے, کہ عوام میں جاتے ہوئے ہی گھبراتے ہیں, یہ پریشان ہیں. لوگ ان کو جوتے مار رہے ہیں, لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, آٹا وہ لے رہے ہیں. آٹا لے کے جب میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں تو میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے, اور نام لیتے ہیں وہ عمران خان نیازی کا. اس چیز سے یہ پریشان ہیں کہ کریں اور کریں کیا. یہ سارا گند, یہ سارا مافیا, یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے, یہ ہمارے اوپر جو مسلط کی گئی ہے, آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. رانا ثناء اللہ, اتنا ظلم کرنا کہ جتنا کل کو تم برداشت کر لو. آپ کی حوالات کی وہ رونے, آپ کے وہ آنسو مگر مچھ والے جب آپ حوالات میں گئے تھے, ہمیں یاد ہیں, اس پاکستانی قوم کو یاد ہے. آپ کا گھر کا ایک ایک فرد باہر بیٹھ کے روتا تھا, وہ ہمیں ساری چیزیں یاد ہیں. اتنا ظلم کرنا جتنا آپ کل برداشت کر لو. آنے والا ٹائم عمران خان کا ہے, اس پاکستانی قوم کا ہے. حکمرانی یہ پاکستانی قوم کرے گی, ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے انصاف ہوگا پہلے کی طرح, اور یہاں پہ ہر آدمی, غریب آدمی کو انصاف ملے گا. وہ ٹائم بہت قریب ہے. آپ سب دوست یار, میرے بھائی, اسپیشل یوتھ, اسی طرح کھڑے رہیں, ڈٹے رہیں, عمران خان کا ساتھ دیں. جی آج ہم جمع ہوئے ہیں کہ یہ جو غنڈہ گردی, ریاستی دہشت گردی جس کو آپ کہتے ہیں, صرف اظہر مشرانی تو چلے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا,
400 बेगुनाह शहरियों को इन्होंने उठाया, उसमें जवान बूढ़े बच्चे सब मौजूद हैं जिनके ख़ानदानों को पता नहीं ये रमज़ान के महीने में बजाय इसके कि वो अल्लाह रसूल के अहकामात माने, ये तो बिल्कुल कुफ़ार मक्का से भी बदतर हो चुके हैं कि ये तो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान को तबाही के धाने पे लाने वाले ये अपने करप्ट हमारे लीडर्स हैं जो कितनी दहाइयों से इस पे रूल कर रहे हैं। करप्शन के इनके इतने रिकॉर्ड हैं जो पूरी दुनिया में किताबों में लिखे जा रहे हैं। इनके करप्शन की जब मिसालें दी जाती हैं तो नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है। कितना और ये खाएंगे, कितना और ये लूटेंगे, क्या करना है इस मुल्क के साथ इनने। लेकिन इससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन के जो हमारे रखवाले हैं, जो फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इनके पीछे है, उनकी उसकी बैकिंग है इनको। अब पाकिस्तानी जाग चुका है और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या हुकूमत हो, कोई भी अबव लॉ नहीं है। सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मानना है। किसी को ये पाकिस्तानी अवाम जुर्रत हमने किसी नहीं देगी, इख्तियार नहीं देगी कि वो आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करे। ये जो खिलवाड़ करने जा रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आइन को भी नहीं बख्शा, आइन को भी तोड़ने जा रहे हैं। अताउल्लाह बंदयाल साहब, हम सब आपके साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, आपकी सपोर्ट में है। आज ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। आज आपने मर्द मोमिन और मर्द हक बन के एक डिसीजन देना है ताकि ऐसे जायज़ काली भेड़े जो पाकिस्तान को खोखला कर रही हैं, इनका कला कमा हो सके। अगर आज आपने हिम्मत ना दिखाई, आज आपने जवामर्दी के साथ काम ना लिया, तो ये आके ऐसी रीत पड़ जाएगी कि जो चोर उचक्का आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलेगा और उसको तोड़ेगा और पाकिस्तान का खमियाजा बिखर जाएगा। जब तक ये चोर उचक्के बरसरे इक़्तिदार हैं, जब तक इनको फ़ौज की बैकिंग है, ये चलता रहेगा। ये बिल्कुल काला कानून, ये किसी कानून को मानते ही नहीं है कि ये इनका है, बिल्कुल जंगल लॉ है। क्या हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? ये आज़ाद मुल्क नहीं है। हमें हक नहीं है कि हम आवाज़ उठाएं। जो आवाज़ उठाएगा, जो बाहर बैठे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनके ख़ानदानों को यहाँ पे तंग किया जा रहा है। और ये आर्मी के ईमा पे सब कुछ हो रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पे सब कुछ हो रहा है। जो जर्नैल कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आप कितने साल और हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल? कभी तो आप उतरेंगे और आपने पाकिस्तान में ही रहना है। और ये अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। ये जो चोर उचक्के जो इस पूरे प्लॉट का हिस्सा हैं, जिन्होंने इनमें काले करतूत किए हैं, पूरी अवाम की आंखें खोलने वाला एक ही मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद इमरान खान है। उसने पूरी कौम की आंखें खोल दी हैं। अब आप ज़रा सड़क पर निकल के दिखाएं। ये ना हो कि श्रीलंका वाला मॉडल यहीं पे स्टार्ट हो जाए। आंखें खोलें, होश करें और जुडिशरी भी अपना दे। ये आपने जो टोले बना लिए, चोरों का टोला हर उसमें अदारे में पहुंच चुका है, आर्मी से लेके जुडिशरी में लेके हर जगह। अभी हम हर पाकिस्तानी ने आवाज़ उठानी है। जानी है तो जाए, बिकॉज एक दिन जो आपका कब्र में है वो बाहर नहीं है, जो मौत का वक्त लिखा हुआ है। ऐसे चोरों से नहीं डरना, हर एक ने बाहर आना है और इस पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान का साथ देना है।